I have made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. I have believed in a lie that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. I have leaned on the wisdom of men. Oh Lord, forgive me. I have responded to them with your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने प्रभु के नाम को नहीं पुकारा? तो उन्हें प्रभु को पुकारना है, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है। दोस्तों, वो कहता है जब तक तुम न पुकारो मैं नहीं आऊंगा। सब तैयार है, तुम्हें आकर लेना है। यानी अंगीकार से चीजें आती है। सब लोग कहें, अंगीकार से चीजें आती हैं। जब मैं यीशु को प्रभु अंगीकार करता हूं, यीशु मेरा भाग होता है। वो मेरा प्रभु और स्वामी बनता है। मैं उसे अपने जीवन में राज्य करने देता हूं। वो मेरे जीवन पर राज्य अधिकार करता है उस दिन से आगे। ठीक है, अब इस पर गौर करें। ये यहीं खत्म नहीं होता। अंगीकार केवल उद्धार से खत्म नहीं होता है। उसके बाद विश्वास का जीवन अंगीकार से जिया जाना चाहिए, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब यीशु को प्रभु अंगीकार करने के बाद आपने उसको सिंहासन पर विराजमान किया है। आपने शैतान को निकालकर प्रभु को बैठाया है। अब से आगे विश्वास से जीना, यानी आप तो आगे बढ़ेंगे अपने अंगीकार से। छुटकारे में जो भी उपलब्ध है उसे लेकर अपना बनाते हैं। जब तक आप अंगीकार ना करें, यह आपका नहीं होगा, क्योंकि अंगीकार ही यह भाग लाता है। यह वहां है, इसलिए यह आपका नहीं हो जाएगा। यह आपका होगा जब आप विश्वास से इसे लेते हैं, केवल अंगीकार से इसे लेते हैं। ठीक है, यदि आपने यीशु को प्रभु अंगीकार करके अपने जीवन के सिंहासन पर विराजमान किया है और फिर कमी घटी का अंगीकार करते हैं, बीमारी और रोगों का, असफलता और अयोग्यता का, और डर और संदेह का, यदि आप विश्वास के रूप में इनका अंगीकार करते हैं, तो बहुत से विश्वासी यही करते हैं। आप यीशु को प्रभु अंगीकार करते और नकारात्मक बातों का अंगीकार करते, असफलता के बारे में कहते कि ये और वो कैसे हैं, आप कैसे कमजोर हैं, थके हैं और ये है, जानते, और नकारात्मक गीतों को गाते और नकारात्मक प्रचार सुनते हैं और नकारात्मक अंगीकार करते हैं और अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं अपने परिवार और हाथों के कामों और सब पर। तो आप भलाई का आनंद कैसे लेंगे? क्योंकि धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा।
अब विश्वास का जीवन अपने आप नहीं होगा, आपको विश्वास से जीना होगा, आपको विश्वास में काम करके जीना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप प्लेन में बैठने से गुरुत्वाकर्षण के नियम से दूर नहीं होते हैं, आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध में जाना होगा इंजन शुरू करके उड़ने के द्वारा। यानी उद्धार पाकर चर्च में आकर बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेन में बैठने जैसे होगा। आप प्लेन में बैठे इसका अर्थ नहीं कि आप गुरुत्वाकर्षण के ऊपर है, नहीं। आपको इंजन शुरू करके रनवे पर जाना है और उड़ना होगा, ठीक है? तो आपको यही करना है। विश्वास का जीवन ऐसा है, यह सच में विश्वास का जीवन है। विश्वास के जीवन का अर्थ है कि आप बाकी सबसे ज्यादा वचन पर विश्वास करते और आप प्रभु का वचन लेकर उसे अपने मुंह में और दिल में रखते और उसे कहने लगते हैं और वो इंजन शुरू करते। मसीह में, आत्मा में जीवन की व्यवस्था को काम करने देते हैं, जो आपको नीचे के खिंचाव से आजाद करेगी, उसे क्रियाशील करे, तो विश्वास की सामर्थ को वो आपके जीवन में काम करने देगी। वचन कहना शुरू करे, प्रभु वचन का अंगीकार शुरू कर दे। पाप मृत्यु की व्यवस्था पहले से काम कर रही है। अब आपने यीशु को अपना प्रभु बनाया है। प्रभु के वचन को लेकर उसे अपने दिल में और मन में रखे और इसे कहने लगे, तब आप इंजन की गर्जना सुनेंगे और टेक ऑफ के लिए तैयार होंगे। और तब यह टेक ऑफ करेगा दोस्तों, तब मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था आपको पाप मृत्यु की व्यवस्था पर विजयी करेगी। हेलो, आप समझ रहे हैं? यानी आप विश्वास से नहीं जी सकते बस बपतिस्मा लेने से और हर रविवार चर्च में आकर बैठने से नहीं। यदि यह संभव होता तो ऐसे करने में आपकी मदद करता। मैं आपको बपतिस्मा देता, आपको अच्छी कुर्सी देता, रिजर्व सीट, कि आप आकर बैठ सके और आशीष पाएं। और इतना प्रचार क्यों करता रहूं, इतनी मेहनत क्यों करता रहूं मैं? प्रभु का वचन प्रचार करना तो यह है कि धर्मी जन विश्वास जीवित रहेगा। किसी तरह से लोगों को विश्वास पाना है। प्रभु के लोगों को जानना है कैसे प्रभु वचन पर विश्वास करे। लोगों को जानना है कैसे प्रभु वचन को उनके लिए काम करने देना है। लोगों को विश्वास करना है कि प्रभु है और उसके जीवन में विश्वास को काम करने देना है, और केवल तब वो सफलता में जी सकेंगे। इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। बहुत से लोग चर्च में हैं मेरे दोस्तों, लेकिन कोई लाभ नहीं। आप चर्च में क्यों आते हैं? आप चर्च में आते हैं कि कुछ सीखे। ये फ्लाइंग लाइसेंस के जैसे है। आप विश्वास से काम करना सीखते हैं। आप सीखते हैं कि विश्वास का यह जीवन कैसे काम करता है, और आप काम करने लगते हैं। जब तक आप काम न करें, यह काम नहीं करेगा। उद्धार के बाद यदि आप अपने अंगीकार से सिंहासन पर बैठाते हैं बीमारी को, कमजोरी को, असफलता को, और हार और डर को, और संदेह को, और जीवन की हर बुराई को, तो यह दुख की बात है, क्योंकि यीशु आपका प्रभु है। लेकिन प्रतिदिन अपने अंगीकार से आप इन चीजों को बैठाते हैं, इन शैतान के कामों को लाते हैं और इन्हें अपने जीवन में होने देते हैं। लेकिन यदि आप यीशु को प्रभु बनाएं और उसी समय से प्रभु वचन का आदर करें और प्रभु वचन कहते रहे और इन चीजों को नहीं कहे और जीवन और शांति कहते जाए और आत्मिक मनसा के हो जाए, तो ये सारी चीजें आपके जीवन में राज करेगी। चलिए उदाहरण देकर खत्म करते हैं। याद है वो वॉल, वो बर्लिन वॉल, ठीक है, जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच थी। यह बहुत दिलचस्प कहानी है। आप कहानी जानते हैं कि कैसे दो देश एक थे, उन्हें बांटकर दो देश बनाए गए, और क्या हुआ ये सब जानते हैं। और फिर 90 के दशक में वो फिर से जुड़ गए, और ये दोनों यानी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिलकर एक देश हो गए। अब ये बहुत दिलचस्प बात है, मुझे वहां जाने का मौका मिला ईस्ट जर्मनी में, कि वहां एक म्यूजियम देख सकूं। वो मुझे वहां लेकर गया कि म्यूजियम देखूं। उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे कुछ लोगों ने पुराने जमाने में वो ईस्ट जर्मनी से निकलकर वेस्ट जर्मनी में जाना चाहते थे, क्योंकि यहां संपन्नता थी, और वो महीने में वहां 2 या 3 हजार रुपए कमा रहे थे। और ये बहुत ही अलग परिस्थिति थी दीवार के उस तरफ से, देखिए। तो मुझे वहां दिखाए गए बहुत सी कोशिश दीवार पार करने की। वो दीवार बड़ी और बहुत ऊंची दीवार थी, कोई भी आसानी से पार नहीं कर सकता था। तो उन्होंने बताया कि एक आदमी ने छोटा हवाई जहाज बनाया और अपने टेरेस से टेक ऑफ करने की कोशिश की। पास के ही अपार्टमेंट बिल्डिंग से वो वहां से उड़ा और बस दीवार के सामने ही जाकर गिर गया।
और उन्होंने वहां इन सारी कहानियों की डॉक्यूमेंट्री बना ली है। उस म्यूजियम में जाकर ये सब देखना बहुत रोमांचित करता है, और ये देखना कि क्या हुआ है और कैसे लोग प्रोत्साहित हुए कि उससे बाहर आए और उस देश में जाए जहां पर संपन्नता थी, जहां वो आना चाहते थे। जानते वो एक ही लोग थे, जर्मन के लोग, लेकिन अलग हुए थे। फिर 90 के दशक में एकता आई और फिर लीगली वो एक हो गए। लीगली वो एक हो गए, लेकिन दीवार अब भी खड़ी थी। आपको भीड़ देखनी चाहिए थी, आपको टेलीविजन के चित्र देखना चाहिए कि कैसे लोग प्रवेश की कोशिश कर रहे थे। उस छोटे से गेट से हजारों लोग लाइन में थे कि वेस्ट से प्रवेश करके, जानते हैं, ईस्ट जर्मनी में आए। बहुत से लोग जाने के लिए भीड़ में थे, और आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने बड़ी हथौड़ी ली और सारे हथियार लिए और दीवार तोड़ने लगे। कुछ लोग तो बहुत गुस्से से, नफरत से उस दीवार पर मार रहे थे, जानते हैं, छिलके निकाल रहे थे, मार रहे थे। जवान लोग अपने शर्ट्स निकालकर आगे आए और मारने लगे। उन्होंने सच में दीवार तोड़ दी। वो दीवार वहां पर नहीं होनी चाहिए। दीवार अब वो दो देश के बीच में थी, दोनों देशों के बीच में। दीवार उन्हें शारीरिक रूप में जाने से रोक रही थी, लेकिन लीगली वो जा सकते थे। लीगली वो एक हो चुके थे। दीवार शारीरिक रूप में उन्हें रोक रही थी, वो उसे मार रहे थे। मैं आपसे कहता हूं, इसी तरह लीगली हमारे पास छुटकारा है, लेकिन हम दीवार के उस पार काफी समय से रह रहे हैं। हमने आजादी पाई है, हमने संपन्नता पाई, हमने भलाई पाई है, हमने इच्छा रखी है और इन बातों के लिए मनसा रखी है जो प्रभु देता है। हम उसे चाहते हैं लीगली। खुशखबर यह है कि कलवरी की क्रूस के द्वारा यह हो चुका है। उद्धार दे दिया गया है, मुहर लगी और लिखा गया अब, और यह सब कुछ हो चुका। अब आपको बस यही करना है, आपको वो दीवार गिरानी है, और आप बीच में आने वाली दीवार को गिरा दे अपने मुंह के अंगीकार से। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 28। यिर्मयाह 23:28। यदि किसी भविष्यवक्ता ने सपना देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा, गौर से सुनिए, जिस किसी ने मेरा वचन सुना है तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। मुझे ये पसंद है, मैं इसी पर बताना चाहता हूं, अगले हफ्ते इस पर चर्चा करना चाहता हूं। जिस तरह लिखा है मुझे पसंद है, मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। हम कह रहे हैं कि अंगीकार कैसे चीजें लाता है। अंगीकार के बिना आप उद्धार नहीं पा सकते। लीगली ये दिया गया है, उद्धार दिया गया, केवल अंगीकार करने से आपका होता है। सब कुछ लीगली दिया गया है, केवल अंगीकार पर मिलता है। इस तरह आप विश्वास से जीते हैं। प्रतिदिन जो आपका है उसका अंगीकार करते रहते हैं। मसीह अंगीकार केवल पापों का अंगीकार नहीं है। पापों का अंगीकार तो जब पाप करे तो अंगीकार करते हैं। बहुत से विश्वासी लोगों को पाप के अंगीकार से बढ़कर और कुछ पता नहीं है। मसीह अंगीकार तो उन सारी चीजों का अंगीकार है जो मसीह में हमारे लिए है। क्या आप अंगीकार कर रहे हैं कि आप मसीह में कौन है? क्या आप उसका अंगीकार कर रहे हैं जो आपके लिए मसीह में उपलब्ध है? प्रतिदिन उद्धार के बाद, यीशु का अंगीकार के द्वारा प्रभु बनाने के बाद, प्रतिदिन आप अंगीकार करते हैं उन चीजों का जो आपकी है और उसे अपना बनाते हैं। विश्वास का जीवन इसी के बारे में है। तो भविष्यवक्ता कहता है, जिस किसी ने मेरा वचन सुना है वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। परमेश्वर भविष्यवक्ता द्वारा कह रहा है, यदि तुम्हारे पास मेरा वचन है तो विश्वास योग्यता से मेरा वचन कहना। इसका मतलब यह है हर समय विश्वास योग्य रहना, सुबह शाम रात, हर समय, मुश्किलों में, परेशानी में, जब सही नहीं दिखाई देता, जब सब विपरीत दिखता है, जब सारी चीजें मेरा वचन जो कहता है उसकी उल्टी ही दिखाई देती है, जब सारी चीजें ऐसी दिखाई देती कि मेरा वचन सत्य नहीं है, जब चीजें दिखती है जैसे वचन पर संदेह करे, जब सब कुछ अच्छा नहीं दिखता है, जब सब मुश्किल होता है, जब ये असंभव दिखाई देता है। विश्वास योग्यता का मतलब है उसे विश्वास योग्यता से कहे, वचन के लिए विश्वासघाती ना हो। हेलो, जानते हैं किस कारण हम विश्वासघाती होते हैं? भावनाओं से। पति और पत्नी के बीच विश्वासघात महसूसीकरण से आता है। वह अचानक किसी और व्यक्ति के बारे में महसूस करते। आपको बस यही करना है कि मैरिज सर्टिफिकेट लेकर उसे उनके सामने रखना है, उसे इतना बड़ा बनाकर फ्रेम करे और उसे लगाए बेडरूम में, लिविंग रूम में, किचन में, वो जहां भी जाते हैं।
उसे कार में लटकाए, हर जगह, क्योंकि अब वो आदमी भावनाओं में भटक रहे हैं। ठीक है, महसूसीकरण। या पत्नी ने कुछ गलत किया या पति ने कुछ गलत किया है, तो वो इस व्यक्ति के लिए अलग महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे बुरा व्यवहार किया गया। महसूसीकरण। बीच में आ जाते हैं और आपको एक दूसरे से विश्वासघाती बनाते हैं। उसी तरह से किस कारण कोई प्रभु के वचन के लिए विश्वासघाती होता है? महसूसीकरण से। बीमारी के महसूसीकरण से आप कहते हैं मैं बीमार हूं, चंगे हो गए, ये कहने के बजाय। आमीन। जब पैसा नहीं होता तो परेशान होते और आप सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मुझे भूल गया है, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, इसके बारे में भूल गए। देखिए, महसूसीकरण आकर अधिकार करते हैं। आपको बुरा लगता है, इसे लगता है कि परमेश्वर नहीं है। आप महसूसीकरण को अधिकार देते तो प्रभु के वचन के लिए विश्वासघाती होती हैं। तो प्रभु कहता है जिसके पास मेरा वचन है वो विश्वास योग्यता से इसे कहे। इसे क्यों विश्वास योग्यता से कहे? जब आप विश्वास योग्यता से इसे कहते हैं, जब आप सुबह इसे कहते हैं, दोपहर को कहते हैं, जब आप रात को इसे कहते हैं, मुश्किलों में कहते हैं, जब चीजें मुश्किल होती है तब कहते हैं, सारी चीजें नकारात्मक रूप में काम करती है तब आप इसे कहते हैं, और जब आप सब कुछ असंभव आपको दिखाई देता है, जब आप इसे दिन रात बार 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 कहते हैं, तो ये मानो कुछ लेकर उस दीवार को तोड़ने जैसे है। अगला वचन सुनिए, ये कहता है यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? जब आप प्रभु वचन का अंगीकार करते हैं, देखिए बहुत से लोग अंगीकार नहीं समझते हैं। जब आप प्रभु का वचन कहते हैं तो ये हथौड़ा लेने जैसे है और गिरा देना है हर चीज को जो बीच में आती है और आपको रोकती है उसे पाने में जो प्रभु ने दूसरी ओर रखा है। क्या मेरा वचन हथौड़े जैसा नहीं है? ओ, यदि आप न जाने कि वचन हथौड़े जैसे तो कभी अंगीकार नहीं करेंगे। वचन हथौड़े जैसा है। प्रतिदिन आप वचन कहते रहे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसने मेरी बीमारी उठा ली है, मेरा दर्द सह लिया है, वो मेरे अन्न और जल को आशीष देकर मुझसे बीमारी दूर करता है। ये सारे रोग मुझ पर नहीं आएंगे, बीमारी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। वो मेरे सारे रोगों से मुझे चंगाई देता है, जैसे वो मेरे सारे अधर्म को माफ करता है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब आप इसे कहते हैं तो आप उस बीमारी को गिराते हैं धूल में और टुकड़ों में। जल्दी हो दीवार गिर जाएगी और बीमारी चली जाएगी। आपकी कमी घटी और पर्याप्त न होने में जब आप वचन कहते हैं, जब आप प्रभु की आशीष की भरपूरी कहते हैं, जब आप कहते हैं कि कैसे प्रभु आपको धन देता है, कैसे प्रभु आपके खत्ते भरता है, आपके भंडार उमड़ते रहते हैं और प्रभु की आशीष रखने के लिए जगह नहीं होती है, तब प्रभु की आशीष इतनी ज्यादा होगी कि कैसे स्वर्ग आपके ऊपर खुला है और ओ कैसे सही समय पर बारिश बरसाता है। और आप उधार नहीं लेंगे लेकिन उधार देंगे, आप पूछ नहीं लेकिन सिर होगे, आप नीचे नहीं रहेंगे लेकिन ऊपर रहेंगे। जब आप इसे कहते हैं, महसूसीकरण नहीं कहते हैं, प्रभु वचन जो कहता है उसे कहते हैं, तो आप गिरा देते हैं गरीबी, कमी और घटी आपके जीवन से। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक टुकड़ा, एक एक ईंट, एक एक पत्थर, हर एक दिन इसे कहे, हिम्मत ना हारे, इसे कहते रहे दोस्तों। आमेन। यही बात है पारिवारिक समस्या में, किसी भी समस्या में आप प्रभु का वचन कहे। क्या मेरा वचन हथौड़े जैसा नहीं है? क्या आपने कभी इस हथौड़े की कोशिश की मेरे दोस्तों? वचन हथौड़े जैसा है। कुछ लोग कहते हैं मुझे समस्या है भाई, मैं परमेश्वर को ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं प्रभु का सिंहासन हिला दूंगा। अब आप इसे गलत तरह से लेते हैं, यह काम नहीं करेगा। प्रभु का सिंहासन क्यों हिलाना है? मैं प्रभु के पैर पकड़ लूंगा भाई, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। प्रभु कहता है यदि 1000 लोग भी मेरे पैर पकड़े रहे तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। तुम मुझे बढ़ने से नहीं रोक सकते। उसका सिंहासन हमेशा का है, तो हिलाने की कोशिश क्यों करिए यदि आप हाथ सदा के लिए चाहते हैं तो? देखिए, गलत पहुंच है। आप उसका सिंहासन क्यों हिलाना चाहते हैं? बाइबल कभी नहीं बताती कि आप उसका सिंहासन हिलाए। बाइबल कभी यह नहीं बताती कि उसके पैर पकड़े रहें। बाइबल कहती है कि उसका वचन कहे। प्रभु कहता है क्या मेरा वचन हथौड़े जैसे नहीं है? इसे अपनी परिस्थिति में कहे, इसे अपनी समस्या में कहे, इसे अपनी परेशानी में कहे। आप उसे मारे, सारी समस्या गिरा दे, सारी मुश्किलों को गिरा दे। प्रतिदिन हर दिन प्रभु का वचन कहे और इसे गिरा दे।
अब जब मैं अंगीकार के बारे में कहता हूं तो बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं, कहते हैं वो तुम उस चर्च में गए थे, मुझे पता है उन्होंने अंगीकार के बारे में कहा होगा। खैर, कम से कम मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि प्रभु के पैर को पकड़ ले और उसका सिंहासन हिलाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, देखिए आपको अंगीकार समझना होगा, अंगीकार प्रभु को नहीं बदलता है। बात तो यह है कि कुछ भी प्रभु को नहीं बदलता। प्रभु कहता है मैं परमेश्वर हूं और कभी नहीं बदलता। हेलो, लेकिन यही बात है जो लोग अंगीकार नहीं करते, प्रभु को बदलना चाहते। प्रभु कहता है मैं परमेश्वर हूं, मैं नहीं बदलता। आप कभी यह ना सोचे कि आप अपने उपवास और प्रार्थना से परमेश्वर को ही बदल देंगे। प्रभु कहता है मुझे परेशान न करो, मैं नहीं बदलता, मैं आजकल और युगानुयुग एक सा हूं। यानी अंगीकार मुझे बदलता है और मेरी स्वाभाविक परिस्थितियों को भी मुझे बदलना चाहिए। ओ, अंगीकार मेरे लिए बहुत अच्छा करता है, क्योंकि मैं मूर्ख जैसे सोचता था कि जो सब कहते हैं वही सही है और मैंने कभी प्रभु वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मैंने बुद्धिमानी से कहा कि मैं प्रभु का वचन देखूंगा और मैं फिर मूर्ख नहीं बनूंगा। मैं इन लोगों पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं इस झूठ पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं प्रभु वचन को देखूंगा जो मुझे बदलेगा। हे प्रभु, मेरे सिर में हर तरह की गंदगी है, मैंने इस तरह के संदेह की बातों पर विश्वास किया, अविश्वास की बातों पर, मैंने गंदगी पर विश्वास किया। अब मैं तेरा वचन लेता हूं और मेरे दिल में और अपने मन में रखता हूं। मेरे दिल को बदल दे प्रभु, मेरा मन बदल दे तेरे वचन से। और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके प्रभु के वचन का हथौड़ा उपयोग करते हुए मैं गिरा देता हूं। हर संदेह, हर डर और हर अविश्वास को मुझसे निकालता हूं। हमें बदलाव चाहिए। अंगीकार मुझे बदलता है। कोशिश करिए, आपको बदलेगा। क्या आपके दिल में संदेह है, अविश्वास है? आपको प्रभु ने जो दिया है उसे पाने से कुछ रोक रहा है? मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन ले और उसे कहे और अपने महसूसीकरण को न सुने, प्रभु का वचन कहे, तो आप देखेंगे कि आप अपनी प्रणाली से हर अविश्वास को निकाल रहे हैं। आप इसे निकाल देंगे और फिर आप विश्वास कर पाएंगे। मैं अंगीकार से प्रभु को नहीं बदल सकता। प्रभु किसी बात के लिए नहीं बदलता। मुझे बदलाव चाहिए। अंगीकार के कारण मैं अपने विश्वास का उपयोग करता हूं, विश्वास में खड़े रहता हूं। जो मेरा है उसे मैं लेता हूं और हर अविश्वास और संदेह को दूर करता हूं जो मेरे और प्रभु की आशीष के बीच में खड़े होते हैं। इसलिए मुझे अंगीकार चाहिए मेरे दोस्तों। इसलिए मैं अंगीकार का मजाक नहीं उड़ाता। मैं अंगीकार पर विश्वास करता हूं। विश्वास करता हूं कि अंगीकार से हमारा भाग मिलता है। जब मैं अंगीकार करता हूं तो प्रभु की आशीषों का आनंद उठाने के लिए तैयार होता हूं। और आप भी ऐसे होगे। प्रभु वचन का अंगीकार करते रहें। आज उत्तम निर्णय ले ले। और आज मैं आपसे कहता हूं, उत्तम निर्णय ले ले कि जिन बातों का सामना करते हैं उसे जांच ले। परिस्थिति कुछ कहती है, वचन कुछ और कहता है। आप जो कहते हैं वही होगा। इसलिए परिस्थिति की ओर न जाएं, परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। आइए अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आते हैं। ओ, तेरी सच्चाई कितनी अद्भुत है प्रभु। तूने हमारे लिए कितना महान और महिमा में छुटकारा दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा हम सब की समझ की आंखें खोल दे और इस सच्चाई को विशेष रूप में उंडेल दे कि लोग विश्वास में चले और अपनी चीजें ले, अपनी चीजें, वो सब जो प्रभु ने इनके लिए उपलब्ध करवाया है, ये विश्वास में चले और दृष्टि से नहीं। ओ, ये विश्वास में चले, ये आत्मिक व्यक्ति के रूप में चले, आत्मिक मनसा की हो, जीवन और शांति की ओर चलते जाएं। इनके घर में जीवन और शांति हो, इनके हाथों के कामों में, और ये जो भी करते हैं उसमें ये हर परिस्थिति बदल सकते हैं विश्वास से। मेरी प्रार्थना है कि ये सब इनके दिल में सामर्थ्य रूप में काम करने लगे, कि प्रकाशन इनके जीवन को पकड़ ले और इनका जीवन बदल दे सदा के लिए, तेरी महिमा के लिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे, अब और सदा सदा के लिए, आमीन। He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come.
Where there once was only hurt, He gave His healing hand. Where there once was only pain, He brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. But where there once was only hurt, He gave His healing hand. Where there once was only pain, He brought comfort like a... Oh, do you feel it? I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but Your favor is here and will be on me for all my